हाय दोस्तों, लैडर अप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को इतनी तेजी से हासिल कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग एक्शन लेने में माहिर होते हैं, जबकि कुछ बस प्लानिंग में ही उलझे रहते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, लेकिन पहले ही कदम पर अटक जाते हैं, तो इमीडिएट एक्शन आपके लिए एक जरूरी किताब है। इस किताब में थिबो मेओरिस हमें यह समझाते हैं कि टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक पैटर्न है। जब भी हम किसी जरूरी काम को करने की सोचते हैं, हमारा दिमाग तुरंत हमें उसे टालने के बहाने दे देता है। अभी मूड नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लूं, या कल से पक्का शुरू करूंगा। ये सब बहाने नहीं, बल्कि हमारे माइंड का एक प्रोग्राम है जो हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेने की कला सीखनी होगी। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, सोचने से ज्यादा करने पर फोकस करना। यह किताब बताती है कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे परफेक्शन के जाल में फंसने से बच सकते हैं, और कैसे डर और संदेह को हराकर तुरंत एक्शन लेने की आदत डाल सकते हैं। तो आइए इस किताब की मदद से सीखते हैं कि इमीडिएट एक्शन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब और उसकी शुरुआत। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है दोस्तों? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल आखिर है क्या। आपने कभी न कभी तो ऐसा महसूस किया होगा, कोई जरूरी काम सामने पड़ा है, जैसे ऑफिस के लिए रिपोर्ट तैयार करना, जिम में वर्कआउट शुरू करना, या फिर कोई नई किताब पढ़ना। लेकिन जैसे ही आप उस काम के बारे में सोचते हैं, आपका मन कहता है अभी मूड नहीं है, या थोड़ा रुक जाऊं, कल से पक्का शुरू करूंगा। ये जो टालने की आदत है, इसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। इमीडिएट एक्शन किताब हमें बताती है कि ये कोई साधारण आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक ऐसा पैटर्न है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है और हमें कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। ये एक तरह का ठहराव है जिसे तोड़ना आसान नहीं लगता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये शुरू कैसे होता है? अब सवाल ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कैसे होता है। किताब के मुताबिक ये तब शुरू होता है जब हम किसी काम को बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल या बहुत डरावना मान लेते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिली है। आप बैठते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत मेहनत का काम है, इसे तो परफेक्ट करना होगा, वरना लोग क्या सोचेंगे। बस जैसे ही ये ख्याल आता है, आपका दिमाग अलार्म बजाने लगता है। वो कहता है अरे अभी छोड़ दो, अभी तो वक्त है, बाद में देख लेंगे। और फिर क्या? आप लैपटॉप बंद करते हैं, कॉफी बनाने चले जाते हैं, या फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। किताब कहती है कि ये टालमटोल हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें तनाव से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लंबे वक्त में ये हमें नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम टालमटोल क्यों करते हैं, हम इसे बदल नहीं सकते। किताब हमें एक सवाल पूछने को कहती है, मैं इस काम को टाल क्यों रहा हूं? ये सवाल आपको अपने दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है। शायद आपको लगे कि आप डर रहे हैं, शायद आपको काम बोरिंग लग रहा है, या शायद आपको समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें। हर बार जब आप कोई काम टालें, तो रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने आप से ये सवाल पूछें। जब आपको एक नोटबुक में लिखें, ये छोटा सा स्टेप आपको अपनी आदत को समझने में मदद करेगा और धीरे धीरे आप इसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण डर और परफेक्शनिज्म। डर का असर। अब चलिए प्रोक्रेस्टिनेशन के बड़े कारणों को समझते हैं। किताब कहती है कि पहला और सबसे आम कारण है डर। कई तरह का हो सकता है। पहला है फेलियर का डर, अगर मैंने कोशिश की और गलती हो गई तो क्या होगा। दूसरा है क्रिटिसिज्म का डर, अगर मेरा काम अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तीसरा है रिजेक्शन का डर, अगर मैंने कोई नया आइडिया दिया और किसी को पसंद नहीं आया तो। मान लीजिए आपको ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है। आप सोचते हैं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या स्लाइड्स में कोई कमी रह गई तो बॉस नाराज होगा। बस ये डर आपको शुरू करने से रोक देता है। किताब कहती है कि डर हमारे दिमाग का एक बहाना है जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन असल में ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। परफेक्शनिज्म की जाल दूसरा बड़ा कारण है। परफेक्शनिज्म, हम सब चाहते हैं कि हमारा काम बेस्ट हो, हर बार, हर तरीके से, लेकिन ये चाहत हमें जकड़ लेती है। मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। आप सोचते हैं ये तो टॉप क्लास होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, लेकिन आपको लगता है अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ,
इसमें तो बहुत सुधार चाहिए, और फिर आप रुक जाते हैं। किताब कहती है कि परफेक्शन एक मिथक है। कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। पहली कोशिश हमेशा औसत होती है, और ये नॉर्मल है। असली प्रोग्रेस तब होती है जब हम गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। परफेक्शन की चाहत हमें शुरू करने से पहले ही इतना प्रेशर देती है कि हम हार मान लेते हैं। इनसे कैसे निपटें? तो इनसे निपटने का तरीका क्या है? किताब कुछ आसान सुझाव देती है। डर के लिए अपने आप से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर बार जवाब होगा कुछ खास नहीं। अगर प्रेजेंटेशन में गलती हुई तो क्या? बॉस शायद 1-2 सवाल पूछेगा और बात खत्म। डर को बड़ा मत बनाएं। परफेक्शनिज्म के लिए खुद को इजाजत दें कि पहली कोशिश औसत हो सकती है। अपने आप से कहें, मैं बस 10 मिनट के लिए शुरू करूंगा। परफेक्ट नहीं भी हुआ तो ठीक है। यह छोटा सा माइंडसेट चेंज आपको एक्शन में लाएगा। किताब कहती है कि डर और परफेक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है शुरुआत करना। सेल्फ डाउट और क्लैरिटी की कमी। सेल्फ डाउट का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम पर खुद से सवाल करते रहते हैं? इमीडिएट एक्शन हमें बताती है कि सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह हमारी सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हमारा दिमाग खुद ही बहाने बनाने लगता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं? ये सारे सवाल हमारे अंदर इतना डर भर देते हैं कि हम एक्शन ही नहीं लेते। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो और हर बार गिरने के डर से पैडल पर पैर ही न रखे, तो क्या वो कभी सीख पाएगा? सेल्फ डाउट भी ठीक ऐसा ही करता है। यह हमें पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है, जबकि हकीकत में हमें वह काबिलियत होती है कि हम चीजों को सीख सकें, आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। इमीडिएट एक्शन कहती है कि हमें अपने पिछले छोटे छोटे सक्सेस को याद करना चाहिए। जब हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमने पहले भी मुश्किल चीजों को सीखा और हासिल किया है, तो हमारा आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। क्लैरिटी की कमी का असर। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा काम आपके सामने था, लेकिन आप उसे करने के बजाय कुछ और करने लगे? मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। तो आप सोचते हैं, चलो पहले थोड़ा रिसर्च कर लूं। फिर रिसर्च के दौरान आपको एक और टॉपिक दिखता है और आप उस पर भी क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर में आपको याद आता है कि मेल भी चेक कर लूं, और फिर सोशल मीडिया पर एक रील दिख जाती है और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन असली काम अभी भी अधूरा है। इसी को कहते हैं क्लैरिटी की कमी। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमारा दिमाग हमें सबसे आसान ऑप्शन की तरफ धकेल देता है, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ। इमीडिएट एक्शन कहती है कि बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो पहला स्टेप सिर्फ हेडिंग बनाना हो सकता है। दूसरा स्टेप पहला पैराग्राफ लिखना। तीसरा स्टेप कुछ फैक्ट्स जोड़ना। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो आपका दिमाग उलझन में नहीं पड़ता और आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। इनका समाधान। अब सवाल यह है कि सेल्फ डाउट और क्लैरिटी की कमी से कैसे निपटें। सेल्फ डाउट के लिए अपने पहले के सफल अनुभवों को याद करें। छोटे छोटे कामों को भी सफलता माने। जब भी दिमाग में सवाल आए, क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो जवाब दें, मैं पहले भी कर चुका हूं। क्लैरिटी के लिए हर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। एक डायरी में लिखें कि पहले 30 मिनट में आपको क्या करना है और सिर्फ उस पर ध्यान दें। जब आपके पास एक स्पष्ट रोड मैप होगा तो आप भटकेंगे नहीं और जल्दी से एक्शन लेंगे। इनर्शिया को तोड़ने की शुरुआत। पहला विस्तार शुरू करना सबसे मुश्किल। कभी गौर किया है कि जब हम कोई नया काम करने की सोचते हैं तो सबसे मुश्किल होता है पहला कदम उठाना। चाहे वो सुबह जल्दी उठने की आदत डालना हो, जिम जाना हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। हमारा दिमाग हमें कहता है अभी नहीं, थोड़ा बाद में, और यही बाद में कभी आता ही नहीं। इमीडिएट एक्शन कहती है कि हमारा दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखना चाहता है। जब भी हम कुछ नया या मुश्किल करने लगते हैं, हमारा माइंड हमें रोकने के लिए बहाने ढूंढता है, लेकिन इसका हल है छोटा और आसान स्टेप उठाना। दूसरा विस्तार। छोटे कदम की ताकत। अगर कोई आपसे कहे कि 50 पेज की रिपोर्ट लिखो, तो क्या आप तुरंत लिखने बैठेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बस पहला पैराग्राफ लिख दो, तो आप शायद कर लेंगे। यही इमीडिएट एक्शन की स्ट्रेटेजी है। छोटा कदम उठाओ, बस शुरुआत करो। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन मन नहीं कर रहा, तो पूरा वर्कआउट करने की न सोचें, बस 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें। अगर रिपोर्ट लिखनी है तो बस पहला वाक्य लिखें। अगर जिम जाना है तो सिर्फ जिम के कपड़े पहन लें और दरवाजे तक जाएं। 9 बार में से 10 बार आप आगे बढ़ ही जाएंगे।
डर और परफेक्शन को दरकिनार करें। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो दो चीजें हमें सबसे ज्यादा रोकती हैं, डर और परफेक्शन। डर कहता है अगर गलती हो गई तो, परफेक्शन कहता है ये परफेक्ट नहीं हुआ तो। इमीडिएट एक्शन कहती है कि इन दोनों का सबसे अच्छा इलाज है शुरू कर देना। याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी काम पूरा होना ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। पहले कदम में आप गलतियां करेंगे, लेकिन यही गलतियां आपको सुधारेंगी। बस खुद से एक सवाल पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और 90% मामलों में जवाब होगा कुछ खास नहीं। तो आज ही एक टास्क लें और बस 5 मिनट के लिए शुरू करें, देखें क्या होता है। फोकस बढ़ाने की टेक्निक्स पे फोकस क्यों जरूरी है? काम शुरू करना तो ठीक है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए फोकस चाहिए। किताब कहती है कि बिना फोकस के हमारा काम अधूरा रह जाता है। आपने काम शुरू किया, लेकिन बीच में फोन की नोटिफिकेशन आ गई या कोई रैंडम थॉट आया, अब आप भटक गए। यही प्रोक्रेस्टिनेशन की असली जड़ है। समस्या क्या है? मल्टीटास्किंग की गलतफहमी। कई लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग दिमाग की क्षमता को 40% तक घटा देती है। अटेंशन स्पैन का गिरना। सोशल मीडिया और फोन की वजह से आजकल हमारा ध्यान सिर्फ 8 सेकंड में भटक जाता है, यानी गोल्डफिश का ध्यान भी हमसे ज्यादा होता है। समाधान, सिंगल टास्किंग पर फोकस करें। काम करने से पहले फोन साइलेंट कर दें, फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स बनाएं ताकि आपका माइंड ट्रेन हो जाए। डिस्ट्रैक्शन से बचें। अब सवाल आता है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? किताब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती है। फोन को दूर रखें। एक रिसर्च के अनुसार अगर आपका फोन पास में है तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी 20% कम हो जाती है। हल, फोन को दूसरे कमरे में रखें या फोकस मोड ऑन करें। नोटिफिकेशंस बंद करें। हर बार जब नोटिफिकेशन बजती है आपका दिमाग उस ओर खिंच जाता है। हल, सिर्फ जरूरी ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑन रखें। पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 25 मिनट फोकस्ड काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। यह ब्रेन को गहरी कंसंट्रेशन में जाने में मदद करता है। धीरे धीरे 50 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। डीप वर्क का जादू। किताब कहती है कि सक्सेसफुल लोग डीप वर्क करते हैं। डीप वर्क मतलब एक समय पर एक ही काम, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ऐसा करने से दिमाग की प्रोडक्टिविटी 5 गुना बढ़ जाती है। कैसे करें? काम से पहले एक फोकस रिचुअल बनाएं, जैसे एक खास जगह पर बैठकर काम करना। ब्लॉक्ड टाइम स्लॉट रखें, जैसे सुबह 9-11 बजे डीप वर्क। शोर से बचने के लिए नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन का इस्तेमाल करें। एनर्जी मैनेजमेंट। काम से पहले खुद को तैयार करना। फोकस सिर्फ माइंड का खेल नहीं, एनर्जी का भी है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप चाहे जितनी टेक्निक्स अपना लें, फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। गलतियां जो लोग करते हैं, भूखे रहकर काम करना। जब ब्लड शुगर कम होता है तो ब्रेन धीमे काम करता है और जल्दी थक जाता है। गलत टाइम पर मुश्किल काम करना। हर किसी का एक एनर्जी पीक टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए सुबह तो कुछ के लिए रात। समाधान, काम से पहले हेल्दी स्नैक्स खाएं, जैसे नट्स, फल, डार्क चॉकलेट। अपने हाई एनर्जी टाइम पर सबसे मुश्किल काम करें। पानी पिएं। डिहाइड्रेशन भी फोकस को कम करता है। माइंड और बॉडी को तैयार करें। शरीर और दिमाग का सीधा कनेक्शन है। अगर बॉडी फ्रेश नहीं है तो माइंड भी फोकस नहीं करेगा। कैसे करें? एक्सरसाइज करें। रिसर्च कहती है कि 30 मिनट की वॉक भी ब्रेन पावर को 2 गुना बढ़ा देती है। ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करें। 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड से दिमाग का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। सोने का सही पैटर्न बनाएं। 7-8 घंटे की नींद फोकस और मेमोरी को बेहतर करती है। प्रोडक्टिविटी हैबिट्स। लगातार अच्छा काम करने की आदत। सफलता एक बार की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनती है। आपके रिजल्ट्स का 90% आपकी डेली हैबिट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप सफल लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वे गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सी आदतें डालें? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब इस चैप्टर में विस्तार से समझते हैं। 1. क्यों जरूरी है प्रोडक्टिविटी हैबिट्स? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी कुछ खास अचीव नहीं हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब है प्रोडक्टिविटी हैबिट्स। ये आदतें आपको फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती हैं। बिना अच्छी आदतों के आप बस वर्कलोड से जूझते रहेंगे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। एक गलत फहमी, मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी तभी ज्यादा सफलता मिलेगी। सच्चाई,
अगर मैंने एक स्मार्ट सिस्टम बना लिया तो मेहनत अपने आप सही दिशा में होगी। 2. हैबिट स्टैकिंग। एक नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दें। उदाहरण, अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो इसे चाय पीने से पहले फिक्स कर दें। अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो इसे रात में सोने से पहले फिक्स कर दें। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो इसे ब्रेकफास्ट से पहले कर दें। कैसे अपनाएं? अपनी पहले से बनी हुई आदत को पहचानें, उसके साथ नई आदत को जोड़ दें। इसे 1 महीने तक लगातार फॉलो करें। देखते ही देखते ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। 3. 2 मिनट रूल। आदत डालने का सबसे आसान तरीका। कोई भी आदत बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का नियम अपनाएं। शुरुआत में उसे इतना आसान बना दें कि बहाना बनाने की कोई जगह ही नहीं रहे। उदाहरण, रोज 30 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ 2 मिनट बुक खोलूंगा। रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, सिर्फ जिम के कपड़े पहनूंगा। रोज मेडिटेशन करूंगा, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करूंगा। जब आप ये 2 मिनट का छोटा स्टेप उठाते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। याद रखें, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। हर दिन छोटी शुरुआत करें लेकिन उसे छोड़े मत। 4. कमिटमेंट डिवाइस। खुद को मजबूर करें। क्या आपको पता है कि कुछ लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे खुद को मजबूर कर देते हैं? इसे कहते हैं कमिटमेंट डिवाइस। कैसे काम करता है? किसी दोस्त को बताएं कि आप एक नई आदत बना रहे हैं। अगर आप उसे पूरा नहीं करते तो खुद पर कोई पेनल्टी लगाएं। किसी और के सामने कमिटमेंट करने से आपका ब्रेन उसे तोड़ने से डरता है। उदाहरण, अगर मैं रोज 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं करता तो 500 रुपए दान कर दूंगा। अगर मैं 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया लिमिट नहीं रखता तो अपने दोस्त को ट्रीट दूंगा। इस टेक्निक से आपकी आदतें ज्यादा जल्दी डेवलप होंगी। 5. डेली टास्क लिस्ट। दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आपका दिन प्लान किया हुआ होता है तो आप ज्यादा काम कर पाते हैं? इसलिए हर दिन की शुरुआत डेली टास्क लिस्ट से करें। कैसे बनाएं? हर सुबह 3 सबसे जरूरी टास्क लिखें। पहले सबसे मुश्किल काम निपटाएं। ईट द फ्रॉग टेक्निक। टर्न लिस्ट भी बनाएं ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस दिखे। ऐसा करने से आप पूरे दिन फोकस में रहेंगे और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। 6. बैचिंग टेक्निक। एक साथ एक जैसा काम करें। क्या आपने देखा है कि बार बार टास्क स्विच करने से ज्यादा टाइम वेस्ट होता है? इसीलिए बैचिंग टेक्निक अपनाएं। कैसे करें? एक जैसा काम एक साथ करें। जैसे सभी ईमेल्स एक ही टाइम पर चेक करें, बार बार नहीं। सोशल मीडिया सिर्फ दिन में 2 बार खोलें, हर 10 मिनट में नहीं। इससे आपका दिमाग ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है और कम एनर्जी में ज्यादा काम करता है। 7. माइंडसेट शिफ्ट। मेहनत नहीं सिस्टम बनाएं। अगर आपको सच में लंबी सफलता पानी है तो एफर्ट बेस्ड थिंकिंग से सिस्टम बेस्ड थिंकिंग में शिफ्ट करें। यानी ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है एक सही सिस्टम बनाना। कैसे करें? हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क अपनाएं। हर दिन अपने सिस्टम को मॉनिटर करें, क्या ये सही दिशा में जा रहा है। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें ताकि आपका माइंड पॉजिटिव बना रहे। समय की ताकत, हर सेकंड का सही इस्तेमाल। क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान के पास दिन में बराबर 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग बहाने बनाते रह जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके पास समय की कमी है, या फिर आप चाहते हैं कि दिन में ज्यादा से ज्यादा काम निपटा सकें और अपनी लाइफ को कंट्रोल में ला सकें? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे समय का सही इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और बेकार के कामों में समय बर्बाद होने से बचा जाए। 1. समय की कीमत। सबसे महंगा रिसोर्स समय ही वो करेंसी है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। इसलिए हमें इसे सबसे समझदारी से खर्च करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इसे बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे निकाल देना, फालतू की गॉसिप और बेकार की बहसों में उलझे रहना, कल करेंगे बोलकर आज के जरूरी कामों को टालते रहना। अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। समझने वाली बात, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन समय दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए हर सेकंड का सही इस्तेमाल करना सीखें। 2. टाइम ऑडिट। अपना समय कहाँ खर्च हो रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपका समय कहाँ जा रहा है तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले टाइम ऑडिट करें। कैसे करें? 1 हफ्ते तक अपने दिन भर की एक्टिविटीज को नोट करें। हर काम में कितना समय लग रहा है इसे लिखें। 7 दिन बाद देखें कि आपका समय किन चीजों में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। जब आप अपने समय की ट्रैकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि कहाँ बेवजह टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या नोटिस करें? क्या आप बेकार के कामों में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप ज्यादा समय उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप इसे बदलें। 3 आइजनहावर मैट्रिक्स। सही चीजों को प्राथमिकता देना। कई बार हम दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन जरूरी काम नहीं कर पाते। इसलिए अपने टास्क्स को आइजनहावर मैट्रिक्स के हिसाब से बांटें। आइजनहावर मैट्रिक्स 4 हिस्सों में बंटा होता है। कैटेगरी उदाहरण क्या करें? जरूरी, तुरंत कोई डेडलाइन वाला काम, अर्जेंट प्रॉब्लम तुरंत करें, डू इट नाउ। जरूरी, डेयर तुरंत लॉन्ग टर्म गोल्स, हेल्थ, लर्निंग शेड्यूल करें। प्लानाइट, गैर जरूरी, तुरंत बेकार की मीटिंग्स, अनावश्यक कॉल्स डेलीगेट करें, डेलीगेट। गैर जरूरी, गैर तुरंत सोशल मीडिया, फालतू गॉसिप हटा दें, एलिमिनेट इट। अगर आप इस तरीके से अपने कामों को बांटेंगे तो आपका समय सही जगह खर्च होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। 4 पोमोडोरो टेक्निक। ज्यादा फोकस के लिए टाइम ब्लॉकिंग। क्या आपको भी काम के बीच में बार बार ध्यान भटकता है? क्या आप किसी टास्क को पूरा करने से पहले ही बोर हो जाते हैं? इसका हल है पोमोडोरो टेक्निक। कैसे काम करता है? कोई भी काम चुनें, टाइमर सेट करें, 25 मिनट तक बिना रुके उस काम पर फोकस करें। 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद 15-20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। इससे आपका ब्रेन ज्यादा फोकस्ड रहेगा और डिस्ट्रैक्शन कम होंगे। लाभ, किसी भी मुश्किल काम को करने में आसानी होगी। आप ज्यादा देर तक बिना थके काम कर पाएंगे। 5 80-20 रूल। सबसे जरूरी 20% काम पर ध्यान दें। क्या आपको पता है कि आपकी 80% सफलता सिर्फ 20% कामों से आती है? इसे ही पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। कैसे काम करता है? देखें कि आपकी लाइफ में कौन से 20% काम हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं। बाकी 80% चीजों पर कम ध्यान दें और जरूरी 20% पर ज्यादा फोकस करें। उदाहरण, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर से आते होंगे। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके 80% मार्क्स सिर्फ 20% टॉपिक से आते होंगे। इसलिए ज्यादा काम करने की जगह स्मार्ट वर्क करें और सही चीजों पर फोकस करें। 6 क्या आप घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं बिना यह सोचे कि इससे कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। कैसे करें? सोशल मीडिया के लिए टाइम लिमिट सेट करें। फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हों। हर हफ्ते एक दिन नो स्क्रीन डे रखें, यानी पूरे दिन बिना फोन या टीवी के रहें। जब आप बेकार की चीजों को हटाएंगे तो आपको अपने पास ज्यादा समय मिलेगा। दोस्तों, इमीडिएट एक्शन सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक नया माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको सोचने से ज्यादा करने पर फोकस करने की सीख देता है। इस किताब में हमने जाना कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। क्या हमने सीखा प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? डर, परफेक्शनिज्म, सेल्फ डाउट और क्लैरिटी की कमी हमें एक्शन लेने से रोकती है। इसे कैसे हराएं? छोटे कदमों से शुरुआत करें, परफेक्शन के जाल में न फंसें और खुद को ये यकीन दिलाएं कि एक्शन लेना ही असली जीत है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके, टाइम मैनेजमेंट, फोकस और अच्छी आदतें आपको सफलता के करीब लाती हैं। डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम को पूरा करना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि वह 100% परफेक्ट हो। अब सवाल यह है, क्या आप इमीडिएट एक्शन लेंगे? क्या आप अब भी सोचते रहेंगे या फिर सही मायनों में अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करेंगे? क्या आप आज एक छोटा कदम उठाकर अपने ड्रीम्स के करीब जाएंगे या फिर इसे कल पर टाल देंगे? याद रखें, इमीडिएट एक्शन ही असली सफलता की चाबी है। अगर आप तुरंत एक्शन लेना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। तो अब देर मत कीजिए, आज ही अपने पहले कदम की ओर बढ़िए और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लीजिए।